और बात अब करेंगे बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की। बड़ी जानकारी से रूबरू करा दें कि बागेश्वर धाम पहुंचे बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। धीरेन्द्र शास्त्री का जोरदार स्वागत किया गया। 5 किलोमीटर तक उमड़ा जन सैलाब। बाबा के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु जुटे। तो बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि सभा में शामिल होने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री रायपुर पहुंचे थे, लेकिन अब बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम पहुंच चुके हैं। ऐसे में धीरेन्द्र शास्त्री का जोरदार स्वागत किया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उनके स्वागत की, जहां 5 किलोमीटर तक लंबा जन सैलाब उमड़ा हुआ दिखाई दिया और ये दर्शा रहा है कि उनकी कितनी ज्यादा पॉपुलैरिटी है। भक्तों में उनको लेकर श्रद्धा काफी ज्यादा है। बाबा के दर्शन के लिए लोग भारी भीड़ में पहुंचे हुए थे। तो बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री रायपुर से छतरपुर बागेश्वर धाम लौटे हैं और इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर भक्त बुलाएंगे तो वो पाकिस्तान भी जाने को तैयार हैं। वो पाकिस्तान जाने की तैयारी कर रहे हैं और भक्त भी उन्हें पाकिस्तान बुलाने की तैयारी कर रहे हैं। भारत में तो सनातनी है, लेकिन अब पाकिस्तान में ट्रेंड होना किस प्रकार से देख? राम कथा की तैयारी चल रही है। माना कि पाकिस्तान बर्बादी की कगार पर है, वहाँ जो जरूरी चीजें हैं वो खत्म। जो देश अपनी ऊर्जा दूसरों को नष्ट करने में लगाता है वो स्वभाववश नष्ट हो जाता है और पाकिस्तान को बहुत जल्दी भारत में विलय हो जाना चाहिए। यही रास्ता उसके पास है। और बड़ी जानकारी से रूबरू कराते चले बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की मांग। रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की मांग। हिंदुओं को एक करने पर मिल रही है धमकी। तो बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में है और सुर्खियों में रहने की वजह धर्मांतरण को लेकर मुखर होकर अपनी तरफ से बयान देना और साथ ही साथ अब उनका ये नई मांग उनके सामने निकल कर आई है, जहां उनकी तरफ से मांग की गई है रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे की ओर। मोहित, लगातार अब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों सुर्खियों में है और ऐसे में अब उन्हें एक के बाद एक कहीं समर्थन तो कहीं विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जान से मारने की धमकी भी मिली है, लेकिन इसके बीच उनकी तरफ से एक नई मांग रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की। देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं बागेश्वर धाम में मौजूद हूं और ठीक हमारे पीछे मंदिर है और सवाल यही उठा है कि लगातार बाबा जो है वो सुर्खियों में है और सुर्खियों के बीच जो रायपुर से पहुंच चुके हैं बागेश्वर धाम। लेकिन यहाँ पे देखिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। लगातार लोग यहाँ पे आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। बालाजी के मंदिर में हनुमान जी का दर्शन कर रहे हैं और देखिए खास बात यही है जो लगातार ये बात सामने आ रही है कि वो लगातार जिस तरीके से उनके बयान सामने आ रहे हैं कि रामचरितमानस को धार्मिक जो राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर दिया जाए, जिस तरीके की बात जो है पहली बार नहीं, इससे पहले भी वो कर चुके हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी जो यहाँ पे छतरपुर में जो हमारे सहयोगी हैं राधेश्याम सोनी, उनसे हम समझना चाहते हैं क्योंकि काफी अरसे से ये खबर कर रहे हैं। राधेश्याम, आपसे मैं समझना चाहता हूँ कि आप काफी अरसे से बागेश्वर धाम को देख रहे हैं, क्या वाकई यहाँ पे चमत्कार होता है? क्योंकि हम भीड़ बहुत ज्यादा देख रहे हैं। जी बिल्कुल, पहले मैं भी चमत्कार नहीं मानता था, लगता था कि सब ऐसा ही है, लेकिन कई ऐसे चमत्कार देखे। आप देख रहे हैं कि जैसे कहा जाता है कि माइंड रीडिंग की जाती है इनकी। माइंड रीडिंग जैसे जो टीवी चैनलों पर दिखाई, सुहानी ने दिखाई कि उसको सामने बैठा के पढ़ लेते कि आप कौन सा अंक बोलना चाह रहे हैं, क्या कर, तो ये माइंड रीडिंग हुई। तो महाराज जी तो कभी पढ़ता ही नहीं रहता है किस व्यक्ति को बुलाना है। आप देख रहे होंगे कि वो 5 पर्चे लिख के पहले रख लेते हैं, 5 पर्चे रख लेते, फिर आपसे बोलते हैं कि आप किसी एक व्यक्ति को उठा के लाओ। उन्हें पता नहीं रहता कि आप किस व्यक्ति को उठा के ला रहे हैं। एक बात बताइए, वो तो ठीक है, लेकिन लगातार सवाल ये उठा कि कोई चमत्कार नहीं होता है, सब विज्ञान है, माइंड रीडिंग है, ये तो अलग बात है। लेकिन यहाँ के जो लोकल लोग हैं, क्या उनकी आस्था में इस विवाद के बाद कोई कमी आई है? नहीं, कमी नहीं आई, बल्कि जो आस्था है, आस्था 10 गुनी ज़्यादा बढ़ गई है उनकी। आप देख रहे हैं कल कम से कम 5 से 6 लाख भीड़ यहाँ पे थी और लोगों का ऐसा नहीं है कि महाराज जी से मिलें। महाराज जी अगर वो कुछ भी कोई मनोकामना यहाँ लेके आते हैं और उन्होंने अर्जी यहाँ पे लगाई है दरबार में, तो उनकी मनोकामना पूरी होती है। हमने कई लोगों से ऐसे बात की तो उनका भी ये कहना है कि महाराज जी हमको बिल्कुल नहीं मिले, लेकिन जो हमने यहाँ अर्जी लगाई हुई है और अर्जी लगाने के बाद एक बात सामने आई थी कि किसी को कैंसर था और कैंसर उनका ठीक हो गया यहाँ पे अर्जी लगाने के बाद, इसमें कितनी सच्चाई है? कौन था वो शख्स? जी बिल्कुल, वो रामकृष्ण सोनी छतरपुर के हैं। उनको कैंसर 2nd स्टेज में कैंसर था और डॉक्टरों ने उनको मना कर दिया था। डॉक्टर ने ये बोला था कि आप जाओ घर पे इनकी सेवा करो। मुश्किल से 2 या 3 दिन के मेहमान हैं और मैंने प्रत्यक्षदर्शी हूँ, वो ऑक्सीजन पे आए थे, वो ऑक्सीजन लगे घर पे लगे थे। जब उन्होंने यहाँ पे अर्जी लगाई, महाराज जी ने कहा कि आशीर्वाद है, आप ठीक हो जाएंगे 3 महीने के अंदर। आज कोई भी उनको ऑक्सीजन नहीं लगी हुई है और वो बिल्कुल सही है, घर पे सही सलामत है। तमाम ऐसी बातें हैं जिसको
लेकर जो लोग हैं यहाँ पे पहुंच रहे हैं, उनकी आस्था यही है। देखिए कुछ देर पहले कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई, उनका ये कहना था कि देखिए श्रद्धा है तो विश्वास है, और विश्वास है तो भरोसा है, इस वजह से हम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं? जी मैं सतना से आया हूँ। अच्छा, तो जी। कितना भरोसा है बाबा जी पे? बहुत भरोसा, पूर्ण रूप से भरोसा है जी। लेकिन लगातार जो एक विवाद गहराता जा रहा है बाबा जी को लेके कि चमत्कार नहीं वो करते हैं, आपको कितना भरोसा है? धन इन शास्त्री पे चमत्कार की पूरी शक्ति है, वो चमत्कार करते हैं। कहने के लिए लोग कुछ भी कह सकते हैं, हम आस्था रखिए, किसी के ऊपर विश्वास करेंगे तो उसका हमको पूर्ण रूप से सौभाग्य मिलता है। अगर हम यहाँ आते हैं, यहाँ आने बस से आपकी बहुत मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, तो हम ये मानते हैं कि उनके ऊपर चमत्कार की शक्ति पूरी रूप से है। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? मैं हरियाणा से आया हूँ। आप हरियाणा से आए हैं? हाँ जी। जो बाबा जी के बीच जो अभी सुर्खियों में बाबा जी हैं, लगातार मीडिया में इंटरव्यू दे रहे हैं, चमत्कार की को लेके सवाल उठ रहा है, बाबा जी पर अभी भी आपका भरोसा उतना ही अडिग है जितना पहले था? उतना ठीक है और था और रहेगा, जब तक जिंदगी रहेगी जब तक रहूंगा। आपकी क्या मनोकामना पूरी? मेरी मनोकामना ये थी कि मेरे लीवर डैमेज हो चुके थे। अच्छा, मतलब होली आर्ट, रोहतक के अंदर होली आर्ट है, डॉक्टर वी.के. चावला है, 2 मेडिकल हैं जो ठीक हैं, उन्होंने ऑपरेशन बोला था और 25 से 26 लाख रुपए मांगा था। तो मेरे को एकदम से प्रेरणा हुई, तो मैंने क्या है कि गाड़ी में चाबी लगाई और मेरे पेट में भी दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा कि एक बोतल पानी पी लूं, जिसमें डॉक्टर ने पानी के लिए मना भी कर दिया था कि पानी नहीं पीना है आपको। तो मैंने वहाँ पे पानी पिया और खाना भी कुछ नहीं करा था। मैं वहाँ से आया सीधा, मैंने यहाँ पे माथा टेका और मेरा दर्द दूर। उस दिन है कि आज दिन है, मैंने 10 रुपए नहीं लगाया अपनी सेहत के लिए। यानी आपका जो लीवर है वो ठीक हो गया? हाँ बिल्कुल ओके रिपोर्ट है मेरी। तो देखिए इस तरीके से लोग आते हैं, अपनी अर्जियों को लगाते हैं, तो निश्चित तौर पे जब इनका लीवर ठीक हो जाता है, ये दावा कर रहे हैं कि इनको लीवर की समस्या थी, डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन या उनको आभास हुआ कि चलिए बालाजी के दरबार में चढ़ते हैं, वहाँ अर्जी लगाते हैं, और यहाँ पे उन्होंने अर्जी लगाई और इनकी मनोकामना पूरी हो गई। तो इसी तरीके से जो श्रद्धालु हैं, जो उनके चाहने वाले लोग हैं, और इनकी बातों को सुनकर इसी तरीके से जो है लोगों की तादाद लगातार बढ़ती है। आप कहाँ से आए? आगे आइए, इधर आइए। कहाँ से आए हैं? और जिले से धमंदा से आया हूँ। ये कुछ भी नाटक इसलिए नहीं हुआ, ये नाटक सिर्फ बाबा जी ने ये बोल दिया था ना कि मैंने कम से कम 100-150 आदमियों को हिंदू धर्म में परिवर्तन करवाया है। जब से ये नाटक चालू हुआ है, ये सबको ही पता है कि जब से ये नाटक चालू हुआ है, और कुछ भी नहीं ना। तो गुरुजी के कौन लोग हैं जो सवाल उठा रहे हैं? आखिर क्यों सवाल उठाया जा रहा है? आपको खुद पता है वो कौन उठा रहे हो। बाकी जब से इन्होंने ये एक शब्द बोला था कि मैंने कम से कम 100-150 आदमियों को धर्म परिवर्तन करवाया, जब से ये सवाल उठा। हाँ नहीं, वो उनकी देखिए खास तौर पे आपको बता दें कि जो बागेश्वर धाम है, यहाँ पर लोगों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से सुर्खियों में लगातार बाबा आचार्य बने हुए हैं, अध्ययन शास्त्री जी बने हुए हैं, उसके बाद से लोगों की तादाद आपको बता दें कि मंगलवार और शनिवार को यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है। मंगलवार को लोगों का यहाँ कहना है कि लाखों की तादाद में यहाँ पे उनके श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचे हुए थे पूजा अर्चना करने के लिए। तो निश्चित तौर पे जो एक छोटा सा स्थान ये छतरपुर का था, आज ये विश्व विख्यात हो चुका है, विश्व में इसकी प्रसिद्धि मिल चुकी है। और निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि बालाजी का आशीर्वाद तो निश्चित तौर पे भगवान का आशीर्वाद तो होगा ही, लेकिन हाँ आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की वजह से पूरा का पूरा जो इलाका है, पूरा का पूरा जो एक ग्रामीण इलाका है, वो प्रसिद्ध हो चुका है। और देखिए आपको बता दें कि पहले जो डेवलपमेंट का जो सिस्टम यहाँ पे था, उतना डेवलपमेंट नहीं था, लेकिन आज के दौर में हमने पूरे इलाके में हम घूमे हैं, यहाँ पर डेवलपमेंट भी बहुत तेजी से हो रहा है, क्योंकि जब प्रसिद्धि किसी स्थान को मिलती है तो अपने आप विकास का भी कार्य जो है। बता दें इस मंदिर के बारे में, नारियल चढ़ाया जाता है। अगर आपको अपनी मुराद पूरी करनी है तो आपको नारियल में कपड़ा बांधना होगा। 4 प्रकार का कपड़ा यहाँ पे देखिए बांधा जाता है, लाल कपड़ा, काला कपड़ा, सफेद कपड़ा और पीला कपड़ा, और हर कपड़े का अपना एक मतलब है। सामान्य अगर आपको मनोकामना पूरी करनी है तो आप लाल कपड़े में नारियल को बांध दीजिए, अगर भूत प्रेत से आपको निजात पानी है तो काले कपड़े में नारियल को बांध दीजिए, अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो आप पीले कपड़े में नारियल को बांध दीजिए, अगर आपकी शादी होने के बाद संतान की उत्पन्न नहीं हो रहा, संतान आपके घर में नहीं हो रहा, तो आप सफेद कपड़े में नारियल को बांध दीजिए। तो ये मान्यताएं हैं और इन मान्यताओं के आधार पर लोग आते हैं और यहाँ पे श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं को लेकर आते हैं। तमाम कई लोग मुझे ऐसे मिले जिनका ये कहना था कि उनकी मनोकामना पूरी हुई है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं तमाम मान्यताएं और जिस तरह से जो विश्वास है, जो भरोसा है, वो भक्तों का पूरा हो रहा है, जिसकी वजह से वहां पर तादाद भी लोगों की बढ़ती चली जा रही है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया मोहित, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। कितना भरोसा है लोगों का बागेश्वर धाम को लेकर, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर, ये तमाम चीजें दिखाने के लिए। और इसी के साथ ही लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। न्यूज स्टेट अब लगातार